नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण जैन और आप देख रहे हैं यशला समाचार। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, वहाँ आपकी आंखों देखी बात और कानों सुनी आवाज़ भी 100% झूठ हो सकती है। कल्पना कीजिए, एक माता-पिता के पास फ़ोन आता है कि आपकी बेटी किसी अश्लील हरकत में पकड़ी गई, साथ ही वीडियो भी भेजा जाता है। समाज थू-थू करता है, माता-पिता रोते हैं और वो मासूम बच्ची बदनामी के डर से आत्मघाती कदम उठा लेती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वह वीडियो पूरी तरह नकली था। आज हम बात कर रहे हैं एआई और डीपफेक के उस काले सच की, जिसने हमारी माँ-बहनों की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। डीपफेक क्या है और यह कैसे काम करता है? एआई नूडीफाई एप्स रैकेट, दिल्ली पुलिस और हैदराबाद साइबर सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अपराधी टेलीग्राम बोट्स और एआई एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे फेसबुक, इंस्टाग्राम से महिलाओं के सामान्य तस्वीरें चुराते हैं और एआई से उन्हें अश्लील नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजरी बनाकर ब्लैकमेल करते हैं। भारत और दुनिया भर में प्रमुख हस्तियां, सेलिब्रिटी, राजनेता और उद्योगपतियों को डीपफेक और एआई जनित प्रतिरूपण का शिकार बनाया गया है। जनवरी 2024 दुनिया की सुप्रसिद्ध पॉप गायिका की एआई जनित अत्यंत अश्लील नॉन कंसेंशुअल पोर्नोग्राफिक डीपफेक तस्वीरें सोशल मीडिया, विशेषकर एक्स प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। इन तस्वीरों को कुछ ही घंटों में लाखों बार देखा गया। फिल्म और मनोरंजन जगत की कई हस्तियां भी डीपफेक का शिकार हुई, जिसमें रश्मिका मंदाना। नवंबर 2023 सोशल मीडिया पर उनका एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनका चेहरा किसी अन्य महिला ब्रिटिश भारतीय इन्फ्लुएंसर शरी पर मार्फ करके लिफ्ट में जाते हुए दिखाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डीपफेक के खतरे पर गहरी चिंता जताई। इसके बाद केंद्र सरकार ने टेक कंपनियों को सख्त चेतावनी दी। कानूनी उपायों पर चर्चा शुरू हुई। अन्य बॉलीवुड हस्तियों में कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, काजोल जैसी हस्तियां शामिल रही जो डीपफेक का शिकार हुई। कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 की एक जिम वाली तस्वीर और आलिया भट्ट व काजोल की भी तस्वीरें वीडियो एआई टूल्स की मदद से मार्फ करके ऑनलाइन फैलाए गए। इन अभिनेत्रियों को गंभीर मानहानि और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठे। जूनियर एनटीआर, आर माधवन और शिल्पा शेट्टी, इन दक्षिण और बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों के चेहरे, आवाज और डिजिटल पहचान लाइकनेस का बिना अनुमति के व्यावसायिक उपयोग और डीपफेक, अश्लील और फर्जी विज्ञापनों के लिए दुरुपयोग किया गया। इन कलाकारों ने अदालतों का रुख किया। दिल्ली और मुंबई की अदालतों ने ऐतिहासिक आदेश देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मध्यस्थों को निर्देश दिया, जैसे ही किसी डीप फेक की शिकायत मिले उसे तुरंत हटाया जाए। फेक जॉब ऑफर और वीडियो कॉल। अगस्त 2026 में नई दिल्ली पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। वो लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पर नौकरी देने वाला बनकर लड़कियों से बात करता था। विश्वास जीतने के बाद वह वीडियो वेरिफिकेशन कॉल करता था और उस कॉल का स्क्रीनशॉट लेकर एआई टूल्स के जरिए उसे अश्लील तस्वीरों में बदल देता था। वर्चुअल हनी ट्रैप और जबरन वसूली। फरीदाबाद और गुरुग्राम साइबर पुलिस ने हाल ही में अगस्त 2026 में एक बड़े सेक्स टॉर्शन गैंग का भांडाफोड़ किया। ये लोग लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर पुरुषों और महिलाओं को वीडियो कॉल करते थे, फिर एआई एडिटिंग टूल्स जैसे क्लॉथ ऑफ या हंगिंग फेस के मॉड्यूल से उनके न्यूड वीडियो बनाकर लाखों रुपए वसूलते थे। रिश्तेदारों को वीडियो भेजना। जून 2026 में कर्नाटक के चिकमंगलुरु में दो लड़कों ने एक युवती का एआई जनरेटेड अश्लील वीडियो बनाया और सीधे उसकी मां के व्हाट्सएप पर भेजकर पैसों की मांग की। यह इस अपराध का सबसे खतरनाक पहलू है, जहां अपराधी पीड़ित को समाज में बदनाम करने की सीधी धमकी देते हैं। इसी तरह इंदौर में शिक्षिका का वॉइस क्लोन बनाकर फ्रॉड किया गया। केवल वीडियो नहीं, आवाज भी नकली है। इंदौर में एआई वॉइस क्लोनिंग के जरिए भाई की आवाज बनाकर शिक्षिका से 1 लाख ठगे गए। दोस्तों, जैसा कि हमने इंदौर की शिक्षिका के मामले में बताया कि एआई से आवाज चुराना अब बहुत आसान हो गया है, इसलिए आज के समय में हर परिवार को आपस में एक सेफ वर्ड, गुप्त शब्द तय कर लेना चाहिए। अगर कभी फोन पर कोई मुसीबत में होने का दावा करे तो तुरंत वो कोड वर्ड पूछें। एआई आपकी आवाज की नकल कर सकता है, लेकिन उस सीक्रेट कोड को नहीं जानता। डीप फेक के जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल, सेक्सटॉर्शन करने का तरीका, इसके आंकड़े और देश विदेश में चल रहे हैं। ब्लैकमेलिंग के आंकड़े और बढ़ती भयावहता एक गंभीर चिंता का विषय है। शिकायतों में 60% का उछाल। टेक्नोलॉजी फर्म डीप ट्रैक और पीआई लैब्स की 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले कुछ वर्षों में डीप फेक सामग्री में 900% की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। इसके प्रभाव से भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध की शिकायतें 2024 में लगभग 50,000 थी,
जो 2026 तक बढ़कर करीब 80,000 पहुंच चुकी है। इसमें सबसे अधिक 90% से अधिक महिला टारगेट होती हैं। इस रिपोर्ट और AI फोरेंसिक के शोध से यह साफ हुआ है कि इंटरनेट पर उपलब्ध अश्लील या आपत्तिजनक डीप फेक में से 90 से 95% से अधिक केवल महिलाओं और युवा लड़कियों को निशाना बनाए जाते हैं। जब कोई ऐसी वीडियो सामने आती है तो हमारा समाज सबसे पहले लड़की के चरित्र पर सवाल उठाता है। माता पिता अपनी ही संतान को शक की निगाह से देखते हैं। ब्लैकमेलर इसी बात का फायदा उठाता है। उसे पता है कि भारत में लड़कियां पुलिस से बाद में अपने परिवार के गुस्से से पहले डरती हैं। माता पिता को यह समझना होगा कि उनकी बेटी गुनाहगार नहीं बल्कि एक डिजिटल मर्डर की शिकार विक्टिम है। अगर वीडियो नकली है तो डरना कैसा। अपनी बच्चियों को इस कदर भरोसा दीजिए कि अगर कोई उन्हें ब्लैकमेल करे तो वो डरकर रोने की बजाय गर्व से कहे, चलो पापा के पास, अभी पुलिस को फोन लगाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके उठाए हुए कदम क्या होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला कदम होना चाहिए आपकी बेटी पर चिल्लाने या उसे दोषी ठहराने की बजाय उसे गले लगाइए और कहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरा कदम ये होना चाहिए कि याद रखिए AI के जमाने में आंखों देखी बात भी 100% झूठ हो सकती है। वीडियो में दिखने वाली लड़की पीड़ित विक्टिम है, गुनाहगार नहीं। तीसरा, समाज के लोग ऐसी किसी भी वीडियो को आगे शेयर फॉरवर्ड न करें बल्कि उसे तुरंत डिलीट करें। हम माता पिता से यही कहना चाहते हैं कि उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। वे आज ही अपनी बेटियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट करें, स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग ऑन रखें और बहुत ज्यादा क्लोजअप तस्वीरें ऑनलाइन डालने से बचें। डीप फेक वीडियो को आप खुद कैसे पहचानें? पलकों का न झपकना यानी ब्लिंकिंग न होना। नकली AI वीडियो में आंखें लगातार खुली रहती है, लिप सिंक आवाज आगे निकल जाती है और होठ बाद में हिलते हैं। स्किन टोन और धुंधलापन, चेहरे और गर्दन का रंग अलग होता है। अगर वीडियो को स्लो मोशन में देखें तो चेहरा घूमने पर किनारों से पिक्सल फटने लगते हैं। लाइटिंग और परछाई, आंखों के लेंस के अंदर की चमक नकली और अजीब लगती है। आइए अब यह भी जानते हैं कि इसके लिए कानूनी हथियार और सरकार के नियम क्या हैं। भारत सरकार के कड़े नियम और सजा इसे मजबूत बनाने का काम करती है। यदि कोई किसी महिला को डीप फेक से ब्लैकमेल करता है तो भारतीय कानून IT एक्ट और भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। पहचान की चोरी, सेक्शन 66C एंड 66D IT एक्ट, किसी भी चेहरा या आवाज चोरी करने पर 3 साल की सजा। निजता का उल्लंघन, सेक्शन 66E IT एक्ट, बिना सहमति के किसी की निजी तस्वीरें या अश्लील तस्वीरें वीडियो बनाने पर 3 साल की जेल और 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अश्लीलता फैलाना, सेक्शन 67 एंड 67A IT एक्ट, फर्जी एडल्ट कंटेंट इंटरनेट पर डालने या भेजने पर 5 से 7 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान है। अनिवार्य लेवल AI वाटरमार्क, सभी कंपनियों के लिए AI द्वारा बनाई गई सामग्री पर साफ साफ AI जनरेटेड का लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह क्यों सही रहेगा? कानून केवल सजा की बात नहीं करता बल्कि कंपनियों को मजबूर करता है कि वे 24 से 36 घंटे के भीतर उस फर्जी वीडियो को इंटरनेट से हमेशा के लिए डिलीट करें। सरकार द्वारा इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके लिए 1930 नंबर है और इसकी एक वेबसाइट है जो cybercrime.gov.in है, जिस पर जाकर महिलाएं, लड़कियां या कोई भी जो डीप फेक का शिकार हुआ है वह गुप्त रूप से इसकी शिकायत कर सकते हैं। यह लड़ाई सिर्फ सरकार या कानून की नहीं है बल्कि हम सबकी है। आज जरूरत इस बात की है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्तर पर डिजिटल इथिक्स और AI साक्षरता को सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। छात्र छात्राओं को यह सिखाया जाना बेहद जरूरी है कि इंटरनेट पर हर चमकती चीज सच नहीं होती और किसी भी डिजिटल पहचान का दुरुपयोग करना एक गंभीर अपराध है। अब एक सीधी बात हमारे देश के उन युवाओं से जो शायद मजाक में, दोस्तों के ग्रुप में, जोश में या बिना सोचे समझे इन नोटिफाइड एप्स और टेलीग्राम बॉट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बचपन की ना समझी या रियल लाइफ का चस्का कहकर आप इसे टाल नहीं सकते। आज साइबर सेल और पुलिस के पास तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि आपका एक क्लिक, एक स्क्रीनशॉट या एक फॉरवर्ड मैसेज सीधे आपके IP एड्रेस और डिजिटल फुटप्रिंट से जुड़ा होता है। अपराधियों तक पहुंचना अब पुलिस के लिए चुटकियों का खेल बन गया है। याद रखिए, किसी की जिंदगी और इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला यह प्रैंक या मजाक नहीं बल्कि सीधा जुर्म है। आज कानून इतना सख्त है कि IT एक्ट और भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत आपकी यह एक बेवकूफी आपकी पूरी डिग्री, आपका पूरा करियर और आपके सपनों को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे दफन कर सकती है। इसलिए खुद भी बचें और अपने दोस्तों को भी रोकें। डीप फेक और AI संचालित डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए दुनिया के प्रमुख देशों ने कई कदम उठाए हैं। आइए हम जानते हैं कि वे क्या क्या हैं। अमेरिका में कोई एक केंद्रीय डीप फेक कानून नहीं है, लेकिन कई राज्यों ने कड़े कदम उठाए हैं। कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे राज्यों ने चुनावों में डीप फेक के इस्तेमाल और गैर सहमति वाली अश्लील छवियों को बनाना पूरी तरह से अवैध और दंडात्मक बना दिया है। संसद में डिफेंस एक्ट अश्लील डीप फेक के खिलाफ और नो फेक एक्ट कलाकारों की आवाज और चेहरे की सुरक्षा के लिए जैसे कड़े विधेयक विचाराधीन
है। यूरोपीय संघ ने तकनीक और एआई के नियमन के लिए दुनिया का सबसे सख्त कानून EU AI एक्ट, जो 2024 में पारित हुआ और चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहा है, बनाया है। इस अधिनियम के तहत डीप फेक या सिंथेटिक मीडिया बनाने वालों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे जनता को स्पष्ट रूप से सूचित करें, टैग या वाटरमार्क के माध्यम से, कि यह सामग्री AI द्वारा बनाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर उनके वैश्विक टर्नओवर का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने जनवरी 2023 से ही डीप सिंथेसिस प्रावधान लागू कर दिए। इसके तहत बिना स्पष्ट वाटरमार्क या लेबल के कोई भी AI जनित वीडियो, ऑडियो या तस्वीर अपलोड करना पूरी तरह से अवैध है। टेक कंपनियां जैसे बायडू, टेंसेंट को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे फर्जी कंटेंट को तुरंत रोकें। यूनाइटेड किंगडम UK राजनेताओं के खिलाफ डीप फेक। ब्रिटेन में भी पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और अन्य राजनेताओं की फर्जी आवाज और वीडियो के जरिए राजनीतिक दुष्प्रचार के मामले सामने आए थे। ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2023 UK सरकार ने ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम पारित किया है, जिसके तहत बिना सहमति के किसी की स्पष्ट सेक्सुअल या मार्फ तस्वीरें साझा करना गंभीर अपराध माना गया है। इसके अलावा UK सरकार साल के अंत तक सभी प्रकार के नोटिफाई ऐप पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की योजना पर काम कर रही है। दक्षिण कोरिया को दुनिया में डीप फेक पोर्नोग्राफी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश में गिना जाता है। वहाँ विशेष रूप से टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग एप्स पर स्कूल और कॉलेजों की छात्राओं की तस्वीरें चुराकर AI के जरिए उनकी अश्लील तस्वीरें, वीडियो बनाने और बेचने के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। इस बड़े संकट के बाद दक्षिण कोरियाई संसद ने कानून को और अधिक सख्त बनाते हुए डीप फेक अश्लील सामग्री रखने, देखने, डाउनलोड करने वालों के लिए भी जेल की सजा का प्रावधान कर दिया। डिजिटल हाइजीन और सोशल मीडिया की लॉकडाउन सेटिंग। याद रखिए, अपराधी चाहे कितने शातिर हों, लेकिन वे शिकार तभी कर पाते हैं जब उन्हें आसानी से कच्चा माल यानी साफ तस्वीरें मिल जाती हैं। दोस्तों, बीमारी होने के बाद इलाज ढूंढने से बेहतर है कि हम सावधानी रखें। आज के इस AI युग में हमें अपने डिजिटल हाइजीन यानी ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त होना पड़ेगा। आज ही अपने और अपने परिवार के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इन 3 नियमों को लागू करें। पहला है, अकाउंट को प्राइवेट करें। लॉकडाउन प्रोफाइल। अपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्रोफाइल को तुरंत प्राइवेट मोड पर डालें। आपकी तस्वीरें केवल आपके दोस्तों तक सीमित रहनी चाहिए, पूरी दुनिया के लिए खुली तिजोरी की तरह नहीं। दूसरा है, फैमिली क्लोजअप। तस्वीरें ऑनलाइन डालने से बचें। अपनी बेटियों, बहनों या परिवार की तस्वीरें बहुत अधिक सार्वजनिक पब्लिक मंचों पर साझा करने से बचें। अपराधी अक्सर इन्हीं तस्वीरों को चुराकर AI का शिकार बनाते हैं। तीसरा है, स्क्रीनशॉट प्रोटेक्शन ऑन रखें। आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे फीचर्स आ गए हैं जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर, DP का स्क्रीनशॉट या डाउनलोड होने से रोकते हैं। इस फीचर को आज ही ऑन करें। डिजिटल फुटप्रिंट कम करें। अपनी तस्वीरों पर स्क्रीनशॉट प्रोटेक्शन ऑन रखें। रैंडम ऐप्स को अपनी गैलरी या कैमरे का एक्सेस न दें। डरे नहीं, बात करें। इस अपराध का मुख्य हथियार डर है। हैदराबाद की एक मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार कई लड़कियां इस सदमे के कारण सोशल मीडिया छोड़ देती हैं या अवसाद में चली जाती हैं। पीड़ितों को यह समझना होगा कि वीडियो नकली है और वे पूरी तरह निर्दोष है। जाने माने मनोवैज्ञानिक और साइबर साइकोलॉजिस्ट का यह साफ कहना है कि डीप फेक या मार्फ्ड वीडियो के जरिए होने वाला ब्लैकमेलिंग का शिकार होना किसी दुर्घटना या लूट जैसा है। इसमें पीड़ित की कोई गलती नहीं होती, लेकिन डर और सामाजिक संकोच की वजह से वह पीड़ित अंदर ही अंदर घुटता है, तो वह एंजाइटी, पैनिक अटैक और गंभीर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय की 24 घंटे चलने वाली मुफ्त सेवा है, जहां प्रशिक्षित काउंसलर और मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट फोन पर ही मुफ्त सलाह देते हैं। सबसे खास बात गोपनीयता की है। यहाँ आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, ताकि बिना किसी डर के खुलकर मदद ली जा सके। इस मुश्किल समय से बाहर निकलने के लिए सरकार, कानून और डॉक्टर पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। AI एक तकनीक है, यह अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, लेकिन इसे समाज को बर्बाद करने का जरिया मत बनने दीजिए। इस वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़िए मत, इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप, अपने दोस्तों और हर उस माता पिता तक पहुंचाइए जिनकी घर में बेटियां हैं। एक शेयर किसी मासूम की जिंदगी बचा सकता है। सुरक्षित रहिए। नमस्कार।